साथ में मेजर शाह जुड़ गए हैं। मेजर शाह, आवाज आपको आ रही है क्या? जी सर जी, आ रही है, आवाज आ रही है। क्योंकि MiG-21 पिछले दिनों रिटायर हुआ था और अब तेजस, जो कि वायुसेना की ताकत और शान को बढ़ाएगा, कैसे देख रहे हैं इस कदम को आप? जी रसन जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, ये MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट विंटेज हो गया था। ये वही जहाज है जहां पर 27 फरवरी 2019 में विंग कमांडर, अभी ग्रुप कैप्टन है, तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान क्रैश लैंड करे थे पाकिस्तान के अंदर, और सबने देखा था, उनकी बहादुरी उन्हें बोलता, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। तो बेसिकली इज द मशीन ओनली एंड ऑल्सो द मैन बिहाइंड द मशीन। तो यानी कि जब MiG-21 बाइसन रिटायर होता है, अभी कुछ चंद दिनों की बात है, और तेजस उनको रिप्लेस करते हैं, तो तेजस वो वैक्यूम भरेगा पूरा। इसके पास, जैसे आपने, मैं रिपीट करूंगा, आपने बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली बहुत सही सटीक तरीके से समझाया तेजस की खूबियां, उसकी कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी समझाई। तो तेजस वो जहाज है जो MiG-21 बाइसन को रिप्लेस करेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई समझ ले इस बात को। देखिए, हमारे पास एक मशीनरी है, कोई प्रोडक्ट है, या कोई लैपटॉप है, या मोबाइल फोन है, या कार है, जो अब भी पुरानी हो चुकी है, हम रिप्लेस करेंगे। और जब हम रिप्लेस करेंगे उसको, हम वो लेकर आएंगे जिसकी टेक्नोलॉजी वो कर पाएगा, और ओवर एंड अबव दैट वो क्या डिलीवर कर पाता है। बस ठीक उसी तरीके से सबको समझने के लिए मैं कहूंगा कि तेजस वो भूमिका निभाएगा जो हमारे पास, जिसकी कमी थी या जिसकी कमी पूरी करेगा, जो बहुत एडवांस्ड होगा। जी दर्शन जी, एडवांस तरीके से भारत की जो सेना है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, शान बढ़ेगी। लेकिन जो एक कॉम्प्लीमेंट्री इसमें लग रहा है, या फिर ये कहिए जो बच्चा भी समझ रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आसमान में गर्जना करता हुआ जो तेजस नजर आएगा, जिसकी चर्चा इतनी ज्यादा है, वो स्वदेशी है। एक तरफ पाकिस्तान है जो पूरी तरह से बाकी देशों पर डिपेंड है, और यहाँ भारत है जो हर कदम आगे विकास की तरफ भी बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर होने की तरफ भी बढ़ा रहा है। तो ये खास कदम भी तो अलग इंपैक्ट डालेगा साइकोलॉजिकली, जिस प्रेशर की बात मैं कर रही हूँ। 100% बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। देखिए, हमने सोवियत से जहाज लिए थे, अब वो टाइम हो गया। आज की तारीख में हिंदुस्तान मेक इन इंडिया, स्वदेशी, हम ऐसे स्तर पर हैं कि हमने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान मेक इन इंडिया ही नहीं बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए, और इसकी शुरुआत होती है घर से। तो यानी कि आज फिलीपींस जैसे अन्य देशों को हिंदुस्तान डिफेंस इक्विपमेंट बाहर एक्सपोर्ट करता है, और अपने खुद के स्वदेशी, सेल्फ रिलायंट, हमें पता है कि अभी हमें आत्मनिर्भर है। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं सरल भाषा में। बर्थडे आ रही है किसी की, जन्मदिन में हर कोई मनाता है बर्थडे। आप बाहर से एक बेकरी से केक ऑर्डर करते हो, आप होममेड केक बनाते हो अपनी खुद की माइक्रोवेव में, अपने खुद के ओवन में। आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हैं, आपको पता है अगर ये केक जल गया तो हम नया तुरंत बना देंगे 0 टाइम पे। बस ठीक उसी तरीके से मैंने सरल तरीके से इसलिए समझाया ताकि जो लोग, जो पॉलिटिक्स में हमारे दर्शक रुचि नहीं रखते हैं, वो समझ लें। अब ठीक उसी तरीके से अगर हम बाहर से इक्विपमेंट लेते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, तो उसके स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियर, AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कई सारे कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम स्वदेशी, अपने आत्मनिर्भर भारत अपने खुद के बनाते हैं, एक तो आसान तरीका होएगा उसका मेंटेनेंस का, ऊपर से एक मैसेज भी जाता है बाकी हमारे एडवर्सरी को, जैसे कि चीन और पाकिस्तान हो गया, कि भाई हमारी ये क्षमता है, हम केपेबल हैं, हम ये खुद बना सकते हैं, और आप चाहें तो आपको इससे बर्बाद भी कर सकते हैं। जी रत्ना जी, MiG-21 को लेकर क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सवाल भी उठ रहे थे, जिस तरीके से अलग अलग घटनाएं सामने आ रही थी, ऐसे में तेजस का जुड़ना, अगर हम दुश्मन देश की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर की, तो यहाँ जो मॉरल बूस्ट होने वाली बात है वो भी तो वायुसेना का होना चाहिए, ओवरऑल सेना का होना चाहिए। मेजर शाह, बिल्कुल जी। देखिए, अब ऑप सिंदूर से यह साबित हो गया कि जो हकीकत की लड़ाई है वो एयर वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर से मैं ये नहीं कहूंगा केवल एयरफोर्स, एयर वॉरफेयर यानी कि प्रोजेक्टाइल्स, जैसे कि आर्टिलरी हो गई, एयर डिफेंस आर्टिलरी हो गई, तो इस तरीके से। तो फ्यूचर वॉरफेयर, ड्रोन्स जो हैं, ये फ्यूचर वॉरफेयर हैं दुनिया के। अब बेसिकली हमने दिखाया कि जितने भी हम, जहां पे भी एयर वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया है, विजेता प्राप्त हुई है हमको हर जगह पे, हमेशा।
तो बिल्कुल इसमें बहुत अच्छी बात है कि हम अपने एयर वॉरफेयर को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और करना भी चाहिए रचना जी। बिल्कुल, ये टाइम की जरूरत भी है और जिस तरीके से दुश्मन देश सर उठाते हैं उसे झुकाना भी जरूरी है, जो अभी तो झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं चीन पाकिस्तान में हाहाकार मचा है भारत के इस कदम के बाद, और ऐतिहासिक वो मूवमेंट जिसे देश ही नहीं हमारा बल्कि दुनिया देखने वाली है। बहुत शुक्रिया मेजर शाह आपका साथ में जुड़ने के लिए। इससे पहले विपुल सक्सेना जी भी जुड़े थे एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।